गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भारतीय चित्रकारों की श्रेणी में अविंद्रनाथ और नंदलाल बसु के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताने जा रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप चित्रकृति देखिए उनकी, ये इन्होंने नारी आकृति का फेस बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत में आधुनिक चित्रकला के अग्रणी चित्रकारों में से माने जाते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में वे कहते थे, चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग और रेखाएं कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनमें ध्वनि होती है, लय होती है, जिनका अंतिम उद्देश्य कलाकार की आंतरिक और बाह्य कल्पना का संप्रेषण एवं आनुपातिक समग्रता का विकास करना होता है। यह शब्द है अपनी शताब्दी के बहुचर्चित साहित्यकार, विचारवेत्ता, संगीतकार एवं चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के। वे एक सफल रचनात्मक चित्रकार भी थे, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें एक कवि के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं और उनकी रचना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कला सर्जक विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की सृजन शक्ति वास्तव में अजय, अपरिमित तथा विलक्षण थी। इसका प्रमाण हमें उनकी रचनाओं में देखने से सहज ही मिल जाता है। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे और प्रत्येक पहलू का अपना एक अलग अस्तित्व। यहाँ हम चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की कलात्मक गतिविधियों, प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पकी हुई उम्र में कला की अभिरुचि। उन्होंने कलाकारी या चित्रकारी कोई बाल्यावस्था से या युवावस्था से प्रारंभ नहीं की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला की शिक्षा विधिवत रूप से किसी कला विद्यालय में जाकर प्राप्त नहीं की, न ही उनका झुकाव इसकी ओर बचपन में हुआ। जवानी में भी प्राय सुप्त ही रहा और जब जागा 70 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर का चित्रकार जागा और ऐसा जागा कि वे उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता एवं निष्ठा के साथ अविराम जारी रखा। वे 8-10 वर्षों तक निरंतर उसका नशा सा करते रहे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों चित्र एवं स्केचेस बनाए। रविंद्रनाथ के इस कलाकर्म को बढ़ाने में उनके भतीजे अवनींद्रनाथ का भी बहुत बड़ा योगदान है। अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने भारत में आधुनिक कला आंदोलन को बल देने का श्रेय प्राप्त है। रविंद्रनाथ ने उनके संपर्क में ही आकर उनसे ही प्रेरणा पाकर चित्रकार की ओर आगे बढ़े। समन्वयात्मक चित्र शैली। प्रत्येक कलाकार कला विद्यालय में जाकर विधिवत शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन रविंद्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़कर कला की इस आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे एक समन्वयात्मक शैली नाम दिया जा सकता है। चित्रकला के क्षेत्र में किसी प्रकार का बंधन उन्हें स्वीकार नहीं था। चित्र बनाते समय उन्होंने सदैव तुलिका को अपने मन तथा इच्छानुकूल मोड़ा और उसी के अनुसार कार्य करते रहे। एक और जहाँ हम उनके चित्रों में चित्रकला की तत्कालीन प्रचलित कला शैलियों जैसे सुरियलिज्म, रियलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, फॉर्मलिज्म, हम इनमें किसी का प्रभाव नहीं देखते। हम उनकी कला को चाइल्ड आर्ट के करीब पाते हैं। विद्वान कला समीक्षक आनंद कुमारास्वामी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नोट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है कि शिशु द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उससे चित्रित करने की सहज प्रवृत्ति दिखती है, वैसी ही हमें रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई देती है। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने पांडुलिपियों की भूलों को निष्कासन कर अपनी चित्रकला की प्रेरणा मानते हुए लिखा है कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती तो कुछ से रोष,
कुछ को मैं अनवरत हास्य की सृष्टि करते हुए पाता था। हालांकि मैं तब यह नहीं जानता था कि मेरी ये आकृतियाँ, जिनकी उत्पत्ति किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बिना हुई है, मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो जाएगी। वह एक स्वतंत्र चित्रकार थे, वह एक निर्बंध चित्रकार के रूप में कार्य करते रहे। रविन्द्रनाथ एक निर्बंध और स्वतंत्र चित्रकार थे। उनकी कला किसी पूर्वाग्रह में बंधी हुई नहीं थी। न ही उनके चित्रों में नाट्यिकता भी है, उनके चित्रों में आकस्मिकता भी है, उनके चित्र में सेंसेशन की तीव्र अनुभूति भी। आप सामने देखिए, आपके सामने डांसिंग वुमेन है, उसको देखने से आपको पता चलेगा उसमें कितना फोर्स है, कितनी एक तरह से बच्चे की तरह उनकी जो क्रिया है वो हमें इसमें दिखाई देती है। लेकिन फिर भी प्रौढ़ता का भी एहसास हमें उनके चित्रों में, एक वरिष्ठता का भी एहसास हमें उनके चित्रों में देखने को मिलता है। मन का अचिंतित निराकर कब और कैसे काल्पनिक आकार ग्रहण करता है, किस प्रकार वे रंगों और रेखाओं में फूट पड़ता है, यह हम रविंद्र के चित्रों में ही देख सकते हैं। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से संबंधित रही है। भारतीय कला एवं सौंदर्य बोध संबंधी नियमों में लय का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। वास्तव में रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र परंपरावादी भारतीय एवं यूरोपीय रूप विधान प्रमुख कला की सामान्य अभिव्यक्ति का सम्मिश्रण या उनके प्रभाव से उत्पन्न एक समन्वयात्मक शैली के ही चित्र हैं। ये चित्र भाव प्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वयं का पोर्ट्रेट जो उन्होंने स्वयं बनाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में नारी चित्रण की प्रमुखता रही है। रविन्द्रनाथ सौंदर्य पासक और श्रृंगार पसंद वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय था नारी, विशेषकर भारतीय नारी, और उन्होंने अनेक चित्रों में सहज एवं सरल भावों से निरूपित नारियों को बनाया है। रविंद्र बाबू की नारी गौरवपूर्ण, शालीन और जीवंत है। वे काली और घनी केश राशि के बीच नारी का झांकता हुआ चेहरा प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी और अंगविहीन दग्ध हृदय का भी। उनकी नारी के विभिन्न रूपों में वसंत और प्रेम की भावनाओं का एक गहन जगत देखा जा सकता है। उन्होंने नवीन दृष्टि की कला का भी सूत्रपात किया। उनके चित्रों में परंपरा और रूढ़िवादिता से अलग हटकर हमें चित्र देखने को मिलते हैं। रविंद्र ठाकुर के आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। रविंद्र ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में ठीक वैसी ही क्रांति का सूत्रपात किया जैसा कि रूस में निकोलस रोरिक ने। रविंद्रनाथ के चित्रों में हमें मन की सहज कल्पना को रंग और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करने की प्रेरणा दिखती है। उनके चित्र न रहकर कलाकार के अंदर की सर्वग्राही आवाज बन गए हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति को पारंपरिक बंधनों से मुक्त कराने का श्रेय भी चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जाता है। वह एक समर्थ साहित्यकार, योग्य संगीतकार के साथ साथ एक रचनात्मक चित्रकार भी रहे हैं। कला के संबंध में उनकी अपनी मान्यता थी और चित्रकला के विषय में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट रहा है। वे कहते हैं, चित्रकला में मेरी गहरी रुचि है, पर मुझे कला के किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं करनी। मुझे तो केवल यही कहकर संतोष कर लेना है कि मेरे चित्रों के मूल में कोई सीखी हुई दक्षता नहीं है। इनका जन्म तो सहज कला प्रवृत्ति, रेखाओं और रंगों के सामंजस्य एवं संघात तथा मेरी रुचि और प्रसन्नता के कारण हुआ है। ये देखिए, उनकी ये चित्र देख रहे हैं, ये इन्होंने कैलीग्राफी को यूज़ करते हुए अपने जो वो लिखते थे उसमें उन्होंने पेंटिंग बना डाला उसको और उसको प्रस्तुत किया। ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए हैं जब वो लिख रहे हैं और उन्होंने उसको पेंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। धन्यवाद।